जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मान को कहबी मिथुन मास बा आषाढ़ मासर बा जून मासर तुला राशि व्यक्ति मान को भाग्य भविष्यतर कथा। ओडिशा वासी रज उपलक्षे मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मान को समय किपरि अतिबाहित हो, कौन सब समस्या रहिबो, कौन समाधान करबा को पड़िबो, किपरि आगको आउरी अनेक शुभ फल मिलिबो, सब संपर्क में आपण मान को कहबी। तबे कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। चलंतु आमे ये तुला राशि व्यक्ति मान को पाई जून मास 15 तारिख ठारू बा आषाढ़ मासर संक्रांति ठारू मिथुन संक्रांति ठारू आमे प्रथम सप्ताह कार्ड को आमे संग्रह करबा। एई प्रथम सप्ताह कार्ड रे देखिबा कोन आसुची। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मान को पाई जाकी मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति ठारू कोन सब समस्या रहइबो, कोन लाभ रहइबो, प्रथम सप्ताह कार्ड कोन आसुची देखिबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई माने ध्यान रखु। आपण मानकर कार्ड विषय में कहवा पूर्व मन रखु जे कि ये आषाढ़ मास रज संक्रांति उपलक्षे माँ माने गृहकर्ता माने समस्त संसार भितर जहाँ जानवा कथा आषाढ़ मासरे तामु आपण सर्वप्रथम जनाऊँच। निश्चित भाव में प्रथम कार्यक्रम को देखु, तापर निज कार्ड विषय में आपण कह मन रखु। प्रथम जदि पाणीपागर कथा मुझे कहूँ कृषक भाई मान जदि आम पाणीपागर कथा कहवा मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने मन रखु जे कि तुला राशि भाई भाई मैंने मन रखु जे कि पाणीपाग कथा कहले ये आषाढ़ मासरे चाषी भाई मान जानी रखु। निहाती ये सब कथा आपंकर जानवा जरूरी अच्छी, कारण चाषी भाई मैंने संपूर्ण सबुबले भल रहा दरकार। चाष भल रही देश भल रो चाष विषय में सर्वप्रथमे आपण मैंने मैंने यही आषाढ़ मास मिथुन संक्रांति ठारू ये मासरे समवृष्टिपात जोग सठिक समय सठिक समय वृष्टिपात सह मौसुमी प्रभाव सठिक रूप से आसब एवं ठीक भाव में कृषिकर्म अग्रगति कर। मासर प्रथम सप्ताह तृतीय सप्ताह मौसुमी वर्षा सह लघुचाप जनित वर्षा हमार संभावना रही। मास तत्व अनुसार कहबी ये मासरे नित्य व्यवहार्य द्रव्य मूल्य वृद्धि स्थिर रर्णादि धातु मूल्य वृद्धि घटो। उत्तम वृष्टिपात जो कृषि कर्म अग्रगति निश्चित भाव में घटो। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने खनिज उत्पादन ह्रास घटो, शिल्प क्षेत्र में अभिवृद्धि घटो, पनीपरिया उत्पादन ह्रास पाइब और महार्घ्य हो। जदि यही आषाढ़ मासरे ज्योतिष तत्व अनुसार आपण गृह कौन संतान जन्म हुए ये मासरे ताले प्रवर्त रमणी प्रिय पेट रोगी अल्पहारी हंती ये पुरुष मान। जदि यही आषाढ़ मास कन्या प्रथम रजवती हेले ताले धन संपद जुक्ता और सौभाग्य वृद्धि निश्चित हो। ये मासरे मु कहबी जदि ज्योतिष तत्व अनुसार कौन व्यक्ति आपण माने गृह निर्माण करने को चाहते ताले शुभ दिन नूतन गृह आरंभ घर शुभ देले धन संपद वृद्धि होता है, गृहकर्ता परिवार मंगलमय होता है। ये मासटी शुद्ध काल हेतु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्म करणीय। तेणु जो व्यक्ति मानकर रविशुद्धि गुरुशुद्धि होता है से पुओ झील मैंने बहुत योग्य होता। तेरे क्यों मानकर रविशुद्धि क्यों राशि गुरुशुद्धि होती संपर्क में आपण संक्षेप में कहूँ। मन रखु रविशुद्धि मेष सिंह कन्या मकर राशि मासर 9 दिन ठारू वृष तुला और कुंभ राशि रविशुद्धि। गुरुशुद्धि कहले मिथुन कन्या बिछा मकर मीन राशि गुरुशुद्धि। तेणु ना रविशुद्धि हेले बाहागर हम ना गुरुशुद्धि हेले बाहागर उभय हवा दरकार। रविशुद्धि गुरुशुद्धि जो राशि होइतबो से राशि माने केवल विवाह कर पारिबे। तेबे विवाह तारीख मध्य मन रखु। आषाढ़ मासर 5 दिन 7 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 17 दिन 22 दिन 23 दिन 25 दिन यही दिन मानक विवाह जोग रही। यही दिन मानक आपण विवाह करें। जदि चतुर्वेदी व्रत उपयन कथा कहबी मन रखु। मासर 7 दिन 17 दिन 21 दिन ये 3टी दिन रही आपण मैंने आषाढ़ मासरे करें। जदि गृह आरंभ करने कथा कहबी कौन व्यक्ति जदि नूतन गृह आरंभ करने मन कर गृह आरंभ दिन मासर आषाढ़ मासर 3 दिन 10 दिन 11 दिन 17 दिन 31 दिन यही दिन मानक गृह शुभ आरंभ करें। जदि आपण मान संतान को पाठ विद्या अध्ययन करने चाहते आषाढ़ मासर 5 दिन 7 दिन 11 दिन 12 दिन यही दिन मानक विद्या अध्ययन करें। जदि
गृह प्रवेश करने आपण माने निष्पत्ति नहीं पुराणा गृह हो नूतन गृह हो तेरे आषाढ़ मासर 3 दिन 7 दिन 10 दिन 11 दिन 17 दिन 21 दिन यही दिन मानक गृह प्रवेश कले शुभफल प्राप्ति होता है। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आपण मानक पई किछि जानिबा निहाती आवश्यक कथा आषाढ़ मास उपलक्षी। एबे चलंतु आमे आषाढ़ मासर प्रथम सप्ताह काल कोन आसुची से संपर्क रे देखिबा। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने 6 ऑफ पेंटाक्लस का आपण को पाखरे अर्थ निश्चित भाव रे रहइबो। आउ मन रख जदि अर्थ आपण मानक पाखरे ए मासरे रहउची जो मानकर अर्थर अभाव अछि जो मान असुविधार सम्मुखीन होउची काकु नै काकु गुड्डिची मुसाफरी जेमिति बाली झाड़ी सेतुबंध निर्माण करथिले साहाय्य करथिले आपण एमति किछि साहाय्य करी निजर मर्यादा को बंचेकी रखतु जहाँ जार प्रभाव रे से आशीर्वाद भविष्य आपंकर मंगलमय हम। आ जदि मोटा आगे आपण पाखे किसी अर्थ रोचे ताले आपण पंडित किंबा वृद्धाश्रम किंबा देवाश्रम बा देवालय स्थान ये सब दिगरे आपण अनाथाश्रम हो पारे वृद्धाश्रम हो पारे ये सब दिगरे हेल्प करें पॉजिटिव किसी आगु को भल आहरी हम। ये सुंदर कार अच्छी दिन बहुत भल दिन भल काम करूँ आशीर्वाद निश्चित काम लगे। तेरे घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम प्रथम सप्ताह रिलेसन अति उत्तम रही लव अभाव पूरण होबार अनुभव आपको लगे। व्यवसायी माने अन्याय करेंगे ना न्याय व्यवसाय पालन करेंगे भल कथा। छात्र छात्री मैंने खुशी रे विद्या को लेकिन तेरे दिन कहवाक गले प्रथम सप्ताह आषाढ़ मासरे निश्चित भल समय अच्छी। एवं वृष राशि व्यक्ति माने तुला राशि व्यक्ति माने आमे आषाढ़ मासर तृतीय सप्ताह को द्वितीय सप्ताह को देखिले पेज ऑफ कप ये भी बहुत टैलेंट कार्ड आसी आपन पाखक किसी अर्थ आसबार रास्ता खोल आपण कौन नुआ दिगरे कार्य करने चाहिए मन भर चंचलता उद्वेग रेणु जेकोसी नुआ कार्य करूँ भावी चिंती करूँ नुआ रिलेसन हो नुआ सांग हो नुआ व्यवसाय हो जहाँ बड़ मान मतामत नहीं करूँ। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने निश्चित भाव में उन्नत सीमार पहुंची पारे लक्ष्य स्तर में पहुंची पारे। ये पेज ऑफ कप ये बहुत सुंदर कार्ड अच्छी तेणु परिवार में दाम्पत्य जीवन भल रहा घर को कई अतिथि आसबार जो देखा दे पारे रिलेसन लेके आपको नुआ पार्टनरशिप मसरे मिल पारे। छात्र छात्री मान नुआ सांगसाथी पाइबार अवहेला केवे करेंगे ना बहुत सुंदर समय अच्छी मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मान। एवं आसतु देखा मिथुन राशि मिथुन मास संक्रांति बा आषाढ़ मासर संक्रांतिर तृतीय सप्ताह काल आउ एक सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई माने ये सब कप आपण साथी भगवान को आशीर्वाद निश्चित रही। आपड़ कौन भी कार्य करेंगे कि नुआ संपर्क जोड़े नुआ व्यवसाय करेंगे आपण साथी भगवान रे जहाँ भी आप आरंभ करूँ आपको सफलता मिले कौन कार्य बाधा लगे ना कारण आपण साथी भगवान अच्छा कौन नुआ जिन शुभारंभ करुँच बहुत भल हम। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भाव में आपंकर भल रही लव रिलेसन रास्ता खोलीज आपंकर चेष्टार सफल हे। व्यवसाय मान नुआ किसी आरंभ कर नुआ व्यवसाय आरंभ कर चिंताधारा मुंड को आणवार जो देखादेव। छात्र छात्री मैंने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी ऊपर स्टेज को उठार भल दिन अच्छी तेणु ये बहुत सुंदर कार्ड अच्छी। ये सब कप बहुत टप लेवल कार्ड आपंकर अच्छी। मोर प्रिय तुला राशि आम देखा आषाढ़ मासर चतुर्थ सप्ताह कार्ड सुंदर कार्ड आसी नाइट ऑफ पेंटाक्लस आपंकर शांत स्वभाव मनोभाव धैर्यर सहित सब जिन को आडजस्ट करेंगे कठिन परिश्रम कर धैर्यशील रे पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता निष्ठार सहित कर संपूर्ण करने उद्यम रखिए सफलता प्राप्ति हम। अर्थ कैरियर बाबद में बहुत भल फल ये मसरे आपको मिल कौन स्वास्थ्यर समस्या जदि दूरीभूत हम आप पक्ष व्यवसाय करूँ स्वास्थ्य व्यायाम करूँ निश्चित भाव में स्वास्थ्य सठिक घर परिवार दाम्पत्य जीवन अवश्य भल कारण आपंकर शांत स्वभाव ये मसरे आपको बढ़ा दब आपंकर लक्ष्य आपंकर दायित्व भल भाव में ज्ञात अच्छी। ये मसरे कैरियर रिलेटेड कौन कार्य को आगे बढ़ी पारती आपको आशा ये मसरे पूर्ण हम। आपण ग्रह मान सपोर्ट रोचे या पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता निष्ठार सहित कर सफलता प्राप्ति है। रिलेशनशिप उत्तम रोचे अर्थ कैरियर बाबद में बहुत भल फल अच्छी। स्वास्थ्य समस्या थे ये मसरे निश्चित भाव में दूरीभूत हम। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने बढ़िया कार्ड आसी तेरे चलतु आम शेष कार्ड देखा। शेष कार्ड किंग ऑफ कप ये भी भल कार्ड अच्छी जोटा कि भगवान को आशीर्वाद कार्ड आप बहुत शक्तिशाली आप बहुत टैलेंट रे सब कार्य को अग्रसर भाव करने जीतवाई आप सामर्थ्य रोक मान भल चिंताधारा सब कार्य करने को तैयार हे। दान ध्यान कर मनोविलास दूर यात्रा कि पाखापाख जगह को ये मसरे जबार जो देखादेव। आपण समस्त सहित सुसंपर्क भल घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया मोर प्रिय तुला राशि रिलेसन लव पार्टनर सहित पाखा आखक जगह को बुलवाक जापारती संपर्क उत्तम रही अच्छी। व्यवसाय माने मालपत्र व्यवसाय किଣା बिका करने दूर यात्रा करती। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने तुला राशि व्यक्ति मैंने 5टी पंचभूत तत्व अनुसार बढ़िया कार्ड आसी पृथ्वी आप तेज बायु आकाश ये जो 5टी कार्ड 5टी कार्ड सुंदर कथा आसी सुंदर समय अच्छी आपण तेज आप नोट करूँ सारांशर कथा मुझे गायमट कौच आपंकर मसटी शुभ फलदायक सामूहिक शारीरिक
ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଅବଶ୍ୟ କଟିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶୁଭଫଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏମିତି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଭଳି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଦାନବଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହା ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତା ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିଣାମରେ ଆଜି ସେ ଭୋଗୁଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଃଖ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟି ଯାଇଥାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଧାରଣ କଲେ ନେତ୍ର ରୋଗ, ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳତା ଏସବୁ କେବେ ବି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଧର ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ବାରମ୍ବାର ଠକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଶ୍ରୀମତ୍ ହନୁମନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ଶୌଚ ପରେ କୌଣସି ସମୟରେ 2ଟି ଧୂପ କାଠି 7 ଥର ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅନେଇକି 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିପରି ରେଗୁଲାର ବା ସବୁଦିନ ଏକାଧ ଦିନ କ୍ରମେ 100 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ବିଧିକୁ ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ଏହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଚୁକ୍ତିକିଆ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ମେଡ଼ିସିନ ଯେମିତିକି ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ବିଧିବିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି ଠାକୁର ଘରେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେକୌଣସି ଘରେ, ଠାକୁର ଘର, ବାଥରୁମ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍, ରୋଷେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦିନରୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାରରେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏକ ଲୟରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅନେଇ ରହିବେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖିବେ 100 ଦିନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିପରି ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣ କାମରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟା କେତେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହନୁମନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ନ ପାଆନ୍ତି, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉ ବା ହନୁମନ୍ତଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଯେହେତୁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହି ହେଉନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବେ। ନମସ୍କାର।